स्कूल में हमें अक्सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनमें से कुछ हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली काम आते हैं और कुछ के बारे में हम सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि वो सब्जेक्ट्स बनाए ही क्यों गए थे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाए जाने चाहिए लेकिन पढ़ाए नहीं जाते। उनमें से एक है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन किताब के थ्रू बात करने वाले हैं और किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। रिच डैड पुअर डैड इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑन पर्सनल फाइनेंस। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस को समझाया है। तो आज हम इस बुक से पैसे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो फादर थे, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। असल में जो पुअर डैड थे वो उनके रियल फादर थे जो काफी वेल लिटरेट थे, और जो रिच डैड थे वो रॉबर्ट कियोसाकी के फ्रेंड के फादर थे, हु वाज अमंग वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ हवाई, जिन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी को लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सिखाया। सबसे बेहतरीन बात यह है कि रॉबर्ट के पास दोनों ही तरह के फादर थे, क्योंकि हम अक्सर ऐसे लोगों से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की एडवाइस ले रहे होते हैं जो खुद उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिनसे एडवाइस ले वो उस एडवाइस देने के लिए एलिजिबल भी है या नहीं ये पता हो, एल्स उनकी एडवाइस की वैल्यू भी उतनी ही होगी। सो द लेसन नंबर 1 इज रिच डोंट वर्क फॉर मनी। Rich people have a very good habit of increasing their assets and poor people have a very bad habit of increasing their liabilities। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एसेट या लायबिलिटी होता क्या है। लायबिलिटी हर वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट से पैसा लेती है, चाहे वो EMI पे ली हुई एक कार हो या कोई मकान, और एसेट हर वो चीज़ है जो आपके पॉकेट में पैसे को डालती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और आप उसकी EMIs भर रहे हैं, तो वो एक लायबिलिटी है। लेकिन अगर यही आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दें और मंथली वो आपकी पॉकेट में पैसे डालें, तो वही प्रॉपर्टी आपकी एसेट होगी। अक्सर लोग एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस को समझ नहीं पाते हैं और अपनी ज़्यादातर कमाई सिर्फ लायबिलिटीज कलेक्ट करने में लगा देते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। सो आवर लेसन नंबर 2 इज इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का ना होना रिच पीपल और पुअर पीपल के डिफरेंस को और बढ़ाता जाता है। दैट इज वाई रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। एक पुअर पर्सन की सारी कमाई सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए पे करने में ही निकल जाती है और वह कुछ भी सेव नहीं कर पाता है। एक एवरेज और मिडिल क्लास पर्सन की कमाई टैक्स देने में ही निकल जाती है और जो बचता है वो एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज के लिए पे करने में, और वो एसेट कलेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन वही एक रिच पर्सन सबसे पहले फाइनेंशियली लिटरेट होने के बारे में सोचता है और अपनी अर्निंग से एसेट को कलेक्ट करता है, ना कि लायबिलिटीज को, और फिर उन एसेट से आने वाली पैसिव इनकम से अपने लिए एक्सपेंसेस करता है। और यही कारण है कि एवरेज क्लास पर्सन की एसेट्स का ग्राफ गिरता जाता है और लायबिलिटीज का बढ़ता जाता है, एंड दैट इज व्हाई रिच पीपल गेट रिचर। द लेसन नंबर 3 इज माइंड योर ओन बिजनेस। एवरेज पीपल का मैक्सिमम पैसा उनकी अर्निंग में से टैक्सेस भरने में चला जाता है, जबकि वही रिच पीपल इस पैसे को अपने बिजनेस को बिल्ड करने में लगाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी छोटी छोटी कॉर्पोरेशंस और स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट्स देती है। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड हमेशा सजेस्ट करते थे कि हमें अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ टैक्स बेनिफिट्स भी हो और जो पूरे वक्त आपकी प्रेजेंस भी नहीं मांगता हो। फॉर एग्जाम्पल, एक जॉब में आप जब पूरे मंथ काम करेंगे तब आपको सैलरी मिलेगी, वही बिजनेस में जब आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे तब भी आपको अर्निंग होगी। ऐसी कई और भी चीज़ें हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इनकम जनरेटिंग रियल स्टेट, रॉयल्टीज फ्रॉम योर सम बुक, स्क्रिप्ट और पैटेंट, जो कि आपकी प्रेजेंस के बिना भी आपके लिए अर्निंग करती है। हम अक्सर अपने प्रोफेशन को अपने बिजनेस से कंफ्यूज कर देते हैं, जबकि हमें छोटा या बड़ा अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए उन पैसों से जिससे हम टैक्स पे करने में यूज़ करते हैं। The lesson number 4 is work to learn, don't work for money. The last lesson you can learn from this book is acquire more skills. लेकिन आपके skills practical होना बहुत ज़रूरी है। The more practical skills you acquire, the more you have options to earn or to save. For example, आपने कोई YouTube चैनल स्टार्ट किया है, उसके लिए आप वीडियो शूट करते हैं, फिर उसे एडिट करवाते हैं, देन उसके लिए थंबनेल किसी से बनवाते हैं, तो इस तरह से आपका पैसा अलग अलग लोगों में बट जाता है, स्पेशली तब जब आप खुद इनिशियल लेवल पर स्ट्रगल कर रहे हो। इसके बजाय अगर आप खुद वीडियो एडिटिंग जानते हैं, खुद से इमेज एडिटिंग जानते हैं, तो आपका काफ़ी सारा पैसा बच सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्क टू लर्न, डू नॉट वर्क फॉर मनी। ये पैसा आपको हमेशा नहीं बचाना है, सिर्फ इनिशियल लेवल पर, जब तक कि आप पैसे से पैसा बनाना ना सीख जाए। इंक्रीज योर स्किल्स एंड नॉलेज, बोथ विल हेल्प यू। इस बुक के किसी भी लेसन का ये मतलब नहीं है कि आप कोई लग्जरी ना खरीदिए, लेकिन खरीदने से पहले ये याद रखना ज़रूरी है दैट वी नीड टू बाय थिंग्स फ्रॉम द मनी वी गेट फ्रॉम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉट फ्रॉम द मनी वी सेव।
I would recommend this book to all, not to learn to earn money, but to understand the management of finance. I hope you would like this video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।